नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर, आज ही जुड़े हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखना। आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा और सुंदर सा होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखें। तो दोस्तों, ये व्लॉग है 3 नवंबर यानी कि सोमवार का, और आप तक पहुंचने वाला है 4 नवंबर को। तो आज हो गई है फाइनली पतिदेव की जाने की तैयारी, जो कि 9 तारीख को आए थे करवा चौथ के एक दिन पहली, और अभी उनका मतलब हो गया है समय जाने का वापस से काम पर। काम ज़रूरी है, साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम भी उतना ही ज़रूरी है। क्या करें, जीवन चलाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, जो कि हर इंसान को करनी पड़ती है। तो मतलब आसान तो किसी के लिए नहीं होता है। आज मन थोड़ा उदास भी है, लेकिन फिर भी मतलब अब वो हो गया है कि आदत पड़ गई है। बहुत दिन हो गए हैं ऐसे रहते रहते, तो काफ़ी आदत पड़ चुकी है। लेकिन फिर भी जब जाते हैं तो मन बहुत ज़्यादा भारी भी होता है और उदास भी होता है, लेकिन एक दूसरे को दिखाते बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह के काम चल रहे हैं। बच्चे आज दोनों ही घर पर हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए थे कि आज पापा जाएंगे, तो स्कूल नहीं जाएंगे, आज की छुट्टी करेंगे। ये जो आप कपड़े देख रहे थे, वो हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं, इकट्ठे करके रख रखे हैं। इन पर प्रेस करनी है, प्रेस करके फिर इनको जमाना है। सुबह के जो कपड़े थे वो जल्दी धो दिए थे और पोछा अर्पिता ने लगा दिया था। तो मिल बांट करके काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड जाते हैं ना, तो उनका कहना ये होता है कि काम कम करो और मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, मतलब बातें करो, बैठो, ये नहीं है कि काम में ही लगे रहो। तो सुबह का नाश्ता मैंने फटाफट सा हल्का फुल्का सा बना लिया था। रात को पालक की सब्जी बनाई थी, जो कि सबको पसंद है हमारे घर में, तो बची हुई थी। तो हस्बैंड बोले कि इसी को गर्म कर देना, सुबह सुबह नाश्ता इसी के साथ में कर लेंगे। तो सिर्फ रोटियां मैंने बनाई थी। तो सुबह का नाश्ता वगैरह का पूरा काम ख़त्म करके, और किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी। बर्तन वगैरह सब आप देख सकते हैं, सब साफ़ हो गए हैं। तो मैंने सोचा रात को जो सब्जियां आई थी उनको मतलब निकाल लेती हूँ, और जो बनानी है वो भी सोच लेती हूँ कि क्या बनाना है। तो हस्बैंड बोले थे कि क्या करना कि दोपहर में मूली के पराठे बना लेना, सुबह में इसीलिए रात की सब्ज़ी के साथ में खा लिया था। तो ये जो सब्जियां हैं ये कल रात को आई थी, जो कि मैंने कोई व्लॉग शूट किया नहीं था। तो कल रात की ये झलक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल शाम को अर्पिता और उसके पापा गए थे बाहर, क्योंकि मतलब अर्पिता का बर्थडे आ रहा है, लेकिन वो ये करने कुछ जाते हैं और करके कुछ आते हैं। तो अर्पिता का बर्थडे आ रहा है 8 नवंबर का, तो अर्पिता को खरीदने थे कपड़े। तो कपड़े खरीदने के लिए गए थे बर्थडे के, लेकिन खरीद करके लाए थे बिल्कुल सिंपल कपड़े, जो कि मतलब मुझे बिल्कुल सिंपल लगे थे। फिर अर्पिता का वही था कि आप चल देते साथ में तो अच्छे आ जाते। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसे आ गए वैसे ठीक है। लेकिन फिर सब वो लेने गए थे, कपड़े लेने गए थे, तो साथ में फिर सोचा कि बाज़ार आए ही हैं तो इकट्ठी कम से कम एक हफ्ते की सब्जी तो ले आते हैं। मेरे हस्बैंड का वो ये है, वो सोचते हैं पता नहीं कितना काम इनके लिए मैं कर जाऊं, जो इनको मतलब परेशान ना होना पड़े और ना करना पड़े। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है। तो ये दोनों जने बाहर खा करके आ गए थे पास्ता, और हमारे लिए भी लेकर के आए थे। तो सब्जियां काफ़ी लेकर के आ गए थे, कम से कम हफ्ते भर की सब्जियां चल जाएंगी। बीच में अगर कुछ और बनाएंगे ना, तो हफ्ते भर सब्जियां चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे लेकर के आइए टॉप। आप लोग सोच रहे होंगे मतलब ऐसे कैसे है, पैकिंग में नहीं है। तो मेगा मार्ट से लेकर के आइए, वहाँ पे ना मतलब कवर वगैरह कुछ ऐसा खास देते नहीं है। तो ये पहन करके बाद में दिखाएगी कैसे हैं, सिंपल कपड़े हैं बिल्कुल। और पास्ता जो मैंने बताया कि लेकर करके आए थे, वाइट सॉस पास्ता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन गर्म हो तब तक। ठंडे होने के बाद क्या है, ये चिपक जाते हैं तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो ये हर्ष के लिए और मेरे लिए थे। तो ये दिखाई थी मैंने आपको रात की एक झलक। रात को मतलब इतना ही मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, तो वो आपको दिखा दिया था। तो फिर से आ जाते हैं 3 नवंबर को, जब मैं यहाँ पे सब्जियाँ धो रही थी। तो जैसा मैंने बताया कि हस्बैंड बोले कि मूली के पराठे बना लेना और 1-2 मेरे लिए पैक कर देना। वैसे उन्हें खाना रास्ते में मिलेगा, लेकिन उनका ये होता है कि घर का कुछ मैं खाऊं एक टाइम,
तो इसीलिए फिर सोचा ये ठीक है कि मूली, मैंने सोची नहाने से पहले ना ये मूली वगैरह सब धो करके रख देती हूँ। और धनिया है जो वो भी मैंने धो दिया है। फिर क्या होता है, मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो धनिये में भी अगर पानी रहा ना तो फिर पराठे फटने का डर रहता है। तो मूली और धनिया दोनों मैंने अच्छे से धो करके रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। तो नहाने के बाद मुझे जाना था बैंक, और बैंक जाने की भी बहुत बड़ी वजह है। 2 दिन से बैंक बंद था और मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही थी कि मतलब कब मेरा बैंक जाना हो। जैसा मैंने बताया बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट भी है। तो बैंक जाने के साथ साथ फिर हस्बैंड बोले तुम्हारा राशन भी रख करके चला जाऊँगा इस महीने का। तेरी गलत फहमी बच्चा, इतना जल्दी बैंक का काम इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम लगता है। तेरा काम को तो कत्ता ही भी ना हो बेटा, कर ली। कितनी तो चलो मेरा लेकर था। 10:30 के करीब हम घर से निकले थे सुबह का सभी काम निपटा के। और फिर बैंक जाने का कारण, मुख्य कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शायद आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी पहली पेमेंट का व्लॉग नहीं आया है। और व्लॉग डालती कैसे, क्योंकि मेरी पहली पेमेंट आई नहीं है। डॉलर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये नहीं है कि डॉलर कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन गलती क्या हो गई ना, एक मतलब मेरे बेटे ने, मेरी बहन का जो बेटा है उसने डिटेल भरी थी पूरी अकाउंट की, बैंक अकाउंट की। तो मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, दुख तो बहुत ज़्यादा है मुझे। लेकिन फिर वही है कि बताना तो पड़ेगा आप लोगों से। सोचा था कि हस्बैंड के साथ मिल करके अपनी पहली पेमेंट की खुशियाँ मनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था 21 और 26 के बीच में मेरी पेमेंट आ जाएगी और हस्बैंड तो है ही यहाँ पर, तो मिल करके खुशियाँ मनाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मुझे पहली पेमेंट का। लेकिन गलती क्या हो गई कि मेरे बेटे ने क्या कर दिया, वो अकाउंट नंबर जो 2 नंबर था ना वो चेंज हो गया। यानी कि मान लो कि 56 आता तो 65 कर दिया, तो 2 नंबर चेंज हो गया। यूट्यूब की तरफ से मेरी पेमेंट आ गई है, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। यूट्यूब ने मेरी पेमेंट भेज दी है लेकिन मेरे अकाउंट तक नहीं पहुंची है। तो उसी के मामले में मैं बैंक गई थी, बैंक वालों से मैंने बातें की, तो मैनेजर से भी बातें की। तो वो बोले जैसे जिस गलत अकाउंट में मेरी पेमेंट गई है, तो उनका कहना ये है कि इस नंबर पर कोई अकाउंट ही नहीं है, तो आपकी पेमेंट वापस जाएगी यूट्यूब के पास और फिर अगले महीने आपको मिल जाएगी। तो दुख सिर्फ इस बात का रह गया कि हस्बैंड चले जाएंगे और फिर वो ये अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा दुख है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, इसीलिए मेरी पहली पेमेंट का व्लॉग नहीं आया था। हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ कि पापा जी राशन लेकर के आए हैं, तो इस बार मैं भी चली गई थी साथ में। तो आपने देखा कि कहाँ से हमारे घर का राशन आता है, कैंटीन आपको दिखाया। और आ रहा है किसको क्या बदबू। तो भाई बैंक से आने के बाद में चाय बना ली थी अर्पिता ने, तो बैठकर सबने चाय पी ली थी। और अभी हस्बैंड और बच्चे गए हैं, हमारे गांव में मंदिर है जहां पर बाबा हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे गांव में, जिनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड जब भी जाते हैं तो जाने से पहले उनका आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाते हैं हमेशा। तो वो वहाँ पर गए हैं और मैं कर लेती हूँ तब तक मूली के पराठे की तैयारी। मूली मैं धो करके गई थी और अभी मैं उनको कस लेती हूँ, कस के फिर उनके पराठे बनाऊंगी, कर लेती हूँ। टाइम हो गया है, सब 12:30 बज गया है। तो 3 बजे निकलेंगे तो फिर वही टाइम हो जाएगा। फिर खा पी कर थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे बैठ करके। पतिदेव के लिए बातें बहुत ज़रूरी है, भलाई से उन्हें खाना मत बनाओ टाइम पे, लेकिन उनके लिए ये है कि फ्री हो जाओ जब मैं जाऊँ तब। मूली कस के अभी मैं कर रही हूँ स्टफिंग तैयार, और इससे पहले मैंने आटा भी लगा करके रख दिया है। आटा लगा दिया था और स्टफिंग मैंने तैयार कर ली थी। और इसके बाद में हस्बैंड और बच्चे भी आ गए थे। तो मंदिर ना ज़्यादा दूर नहीं है, गांव में है और नज़दीक ही है, इसलिए ज़्यादा टाइम इनको लगा नहीं था। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पराठे की सारी तैयारी मैंने कर ली थी, आटा वगैरह सब लगा लिया था। तो अर्पिता बोली मम्मी पहला पराठा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं बोल रही थी ना कि मूली के पराठे थोड़ा हार्ड है बनाना, क्योंकि अगर थोड़ी भी मूली की जो स्टफिंग रहती है ना उसमें थोड़ा भी पानी रह जाता है ना तो पराठे निकलते ही निकलते हैं।
तो वो बोल रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ एक बार बनाने की कि बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो पहला पराठा उसने बनाया और ठीक ठीक सा बना ही दिया था। थोड़ा बहुत तो ये है कि निकलता ही है, आलू के पराठे तो नहीं निकलते लेकिन मूली का थोड़ा बहुत निकलता है। तो उसके बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी और सभी मतलब बच्चे खाने लग गए थे और मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी को भी डाल करके दे दिया था। तो खाने के बाद में मतलब बच्चों ने खाने के बाद में, हस्बैंड के खाने के बाद में फिर मैंने बना दिए थे टिफ़िन के लिए। ज़्यादा नहीं, हस्बैंड ऐसे बोले बस 2 या 3 ही पराठे डालना। जैसा मैंने बताया ना कि उन्हें ये शौक़ है कि मैं बाहर जा कर के और अपने घर का मतलब थोड़ा बहुत खाऊं, वैसे इन्हें आगे जाके खाना मिलने वाला है। तो यहाँ पे पराठे मेरे तैयार हो गए थे, जैसे खाने का तो हो गया था और ये मैं टिफ़िन के लिए अभी तैयार कर रही थी 3-4 पराठे। खाने पीने का पूरा काम ख़त्म हो गया था और 2-3 पराठे पैक भी कर दिए थे। सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि आगे मैं दही ले लूँगा, दही से ही खाऊँगा। और यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ किए नहीं थे, वो काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मैं बाद में करने वाली हूँ। तो अभी मैंने जचा दिए थे हस्बैंड के कपड़े और इससे पहले इनको प्रेस किया था, जिस पर प्रेस करने की ज़रूरत थी और जिस पर ज़रूरत नहीं थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो सूटकेस यहाँ पर पैक हो गया है और मम्मी जैसे यहाँ पर बैठी ही हुई थी बाहर, तो बाहर बैठ करके फिर बातें कर रहे थे पापा जी से। फिर हस्बैंड जाते जाते वहाँ पर प्लॉट में ही मिल जाएंगे और मम्मी से भी दोबारा मिल के जाएंगे जाते हुए। तो यहाँ पे ये डोरी जो है ना, ये मतलब बिजली की लटक रही थी, तो ये दिक्कत दे रही थी। तो हस्बैंड को एकदम से याद आया, तो उन्हें लगा कि ये काम भी इनका ख़त्म कर देता हूँ ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो पीछे से। तो ये भी इन्होंने लॉक कर दी थी यहाँ पे। तो भाई पैकिंग हो गई है, जाने का टाइम भी हो गया है। तो हमारे दर्शकों ने बाय बाय बोल जा। बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलोगे? होली पे। होली पे कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं है। ठीक है। तो भाई कितना बज गया ऑटो? अभी 2:45। दिखाओ गाड़ी, आगे कैमरा ठीक है। पिछली बार अपना फोन में क्लियरिटी ना थी इतनी। कल मैंने देखो तो बड़े लोग इतने बाय, हम जा रहे हैं। अच्छा तू भी जा रही है? चलो 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 चलो, हम भी बाबा उती मिलेगा। तो भाई कितने दिन रुक के गए तेरे पापा? 9 तारीख ने आया था, 9 ने आए थे, करवा चौथ के एक दिन पहले आए थे 9 तारीख ने, और आज होगी 3, 1 महीना भी ना हुआ कंप्लीट। हमेशा ऐसा ही हमें 20 दिन 25 दिन इतना ही टाइम रहा है। और आज हमारा घर सुना सुना लग रहा है, मैंने विश्वास सही ना हो रहा। मैंने घर में गए तेरे पापा। तो दोस्तों 3:17 हो गया है टाइम, शाम की चाय में अभी टाइम है। तो जैसे हस्बैंड तो चले ही गए हैं, तो 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं जा रहा है। सब कुछ ज़रूरी है भाई, परिवार भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो जैसे 2-3 दिन से व्लॉग नहीं जा रहा था, शूट तो किया हुआ था, एडिट नहीं हो पा रहा था। तो सोच रही थी 10-12 मिनट का व्लॉग जो है वो एडिट करके आप लोगों तक आज पहुंचा दूं, कोशिश करूं। तो अभी नीचे आ गई हूं व्लॉग एडिट करने के लिए, थोड़ा मन भी लग जाएगा। तो भाई मतलब व्लॉग एडिट किया और थंबनेल वगैरह सब कुछ करके और आप तक व्लॉग मैंने पहुंचा दिया है, जो कि है गृहिणी की दिनचर्या। वो व्लॉग मैंने
आज ही एडिट किया था और आज ही आप तक पहुंचा दिया था। उसके बाद में जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे ना, जो दोपहर में जो बर्तन हुए थे, पराठे बनाए थे, वो सभी बर्तन साफ़ किए, स्लेब साफ़ की और फिर मतलब चाय पी शाम की। और अभी मैंने सोचा कि एक बार राशन चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ राशन मतलब थोड़ा बहुत आइटम जो है वो अलग है, वरना फिर जो हमेशा जो आता है वही है। जैसे कि मतलब एक है 2 सरफ के पैकेट इस बार मैं लाई हूँ, हमेशा एक ही पैकेट आता है, क्योंकि फिर ये होता है अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ना राशन, तो फिर मतलब सरफ ख़त्म हो जाता है महीने के एंड में। तो 2 पैकेट लाई हूँ। एक शैम्पू की बोतल अलग से आई है। हमेशा मैं पाउच ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बोतल जब आती है तो हर्ष बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है शैम्पू, लेकिन इस बार मैं ले करके आई गई। एक किचन किंग मसाला, हमेशा गरम मसाला यूज़ होता है, इस बार किचन किंग मसाला ले करके आई हूँ। वैसे राशन पहले का भी आप देख सकते हैं काफ़ी रखा हुआ है, कोई राशन है जो ख़त्म हुआ था, लेकिन फिर यही था कि हस्बैंड बोले मैं रख करके चला जाता हूँ। हस्बैंड आए थे तभी ले करके आए थे राशन, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा हो तो 20-25 दिन भी नहीं हुए कंप्लीट से, तो दूसरी बार राशन आ गया है, इसलिए पहले का ख़त्म नहीं हुआ है। तो राशन मैंने डब्बे में डाल दिया था। और उसके बाद में ये कपड़े हैं जो सुबह में मैंने धोए थे, खैर जल्दी मतलब सुबह जल्दी धो दिए थे, सुखा भी दिए थे, लेकिन बीच में फिर टाइम ही नहीं लगा था इन्हें उतारने के लिए। तो अभी कपड़े वगैरह सब उतार दिए। अर्पिता इधर उधर घूम रही है, वो भी अपना मतलब पानी वगैरह चेंज कर रही है, पक्षियों का जो पानी होता है वो। तो सोच रहे थे कि क्या बनाए रात को खाने में, तो मतलब अर्पिता बोली कुछ हल्का फुल्का ही बना लेते हैं। पराठे खाए थे दोपहर में तो पेट भरा हुआ ही था, तो वो ट्राई कर रही है कुछ अलग तरीके से। अलग तरीके से तो क्या मतलब वो अपना कर रही है, अपना होटल स्टाइल करने का सोच रही है। तो बोली मैं पास्ता बनाऊंगी सभी सब्जियां वगैरह ऐड करके। तो वो यहाँ पे कर रही है पास्ता बनाने की तैयारी, और मैं कर रही हूँ कल सुबह के टिफ़िन की तैयारी। क्योंकि ये मूली के जो पत्ते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, जैसे मैं दोपहर में मूली होती है उनके तो पराठे बना लिए थे, और पत्ते थे वो ऐसे ही रखे हुए थे। तो पत्ते की जो भुजी बनती है ना, वो मुझे बहुत ही स्वाद लगती है। तो अभी इन्हें कट कर दूंगी। अगर सुबह में कट करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं चाकू से कट कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर इन सभी सब्जियों को, हरी सब्जियों को दरात से कट किया जाता है, जिससे क्या होता है बारीक भी कट होती है और जल्दी भी कट हो जाती है। लेकिन दरात वगैरह मैंने कभी यूज़ आज तक किया नहीं है और मुझे चलाना भी नहीं आता है, तो चाकू से ही कट कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इन्हें कट करके रख देती हूँ। सुबह सिर्फ धो के और इन्हें उबालने के लिए चढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब फटाफट काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम भी मेरा, कल का काम भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में अपनी करने लग गए थे दिया बाती। अर्पिता ने पूरी तैयारी कर दी थी, वो यही वेट कर रही थी कि थोड़ा अंधेरा हो तो फिर मैं अपना काम करूँ, यानी कि पास्ता बना लूँ। तो हर्ष भी अभी घर पे नहीं था, तो मैंने बोला कि अभी मत बना, उसको घर पे आ जाने दे। वैसे हम सभी को पता है रात को ये पास्ता वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन टाइम से बन रहे थे जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने भी कह दिया कि बना ले। यहाँ पे ये सभी सब्जियाँ इसमें ऐड करेगी, सभी सब्जियों को फ्राई करेगी और फिर उसमें सिंपल मसाले डालेगी। और उसके बाद में मैगी मसाला और क्या होता है वो हरा धनिया, ये सब डाल करके मिक्स कर देगी। मैक्रोनी बनाएगी, सॉरी मैक्रोनी बोलते हैं, पास्ता नहीं बोलते हैं इसे, लेकिन मैं हर चीज़ को, मैक्रोनी को भी पास्ता ही बोल देती हूँ, आदत पड़ी हुई है। तो सभी सब्जियों को इसने फ्राई कर लिया है यहाँ पे, और बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बन कर के तैयार हुए थे इस तरीके से। तो सभी सब्जियाँ हो गई हैं तेल में फ्राई, और मसाले डाल दिए थे, और उसमें ऊपर से डाल दिया है सॉस। सबको साथ के साथ मिक्स करते हुए जा रही है। वीडियो को ना कट कर करके एडिट करना होता है, फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है एडिट। तो यहाँ पे मतलब मैंने बताई दिया आपको, बहुत स्वादिष्ट पास्ता बने थे। और इसके बाद में फिर मैं व्लॉग को एंड कर दूंगी। आज मेरे हिसाब से पूरे दिन का ही व्लॉग बन गया है। बीच में काफ़ी मतलब क्लिप है जो नहीं डाली है, जो कट कर दी है। आज का पूरा दिन जो है ना वो भाग दौड़ भरा रहा था। भलाई से कितना भी मतलब सबने मिल के काम किया था, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े थक ही गए थे। फिर ऊपर से ये भी है, थोड़ा मन भी भारी हो रखा था, जैसे हस्बैंड नहीं है तो इसलिए भी थोड़ा उदास लग रहा था मन। तो यहाँ पे पास्ता बन के तैयार हो गया है। इसके बाद में फिर से वही काम होंगे, बर्तन साफ़ होंगे, स्लेब साफ़ होगी, दूध वगैरह जमाएंगे रात का दही का, और पीने का जो है वो गर्म करेंगे। तो इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।